नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शक्ति शर्मा आपका दोस्त स्वागत करता हूं आज फिर से अपने चैनल पर, जिसका नाम है टॉक्स विद शक्ति शर्मा। आज का विषय जो है वह है दोस्तों सबकी ज़िंदगी से, सबके एहसास से जुड़ा हुआ है, वह है प्रेम। आज का जो मैंने विषय रखा है उसका नाम है, टाइटल है आर यू बेगिंग फॉर लव, यानी कि क्या आप प्रेम के लिए भीख मांग रहे हैं। थोड़ा सा संवेदनशील लग सकता है, थोड़ा सा कटाक्ष लग सकता है, इसमें आपको लग सकता है कि मैं कैसे सीधा आपको ऐसा बोल रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में, आप लोगों के अनुभव में यह बात इसी तरीके से आती होगी। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जनरली हम सबसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने रिश्तों में, नातों में, संबंधों में, मित्रता में, सब जगह इस बात की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो कोई भी हमें चाहे, हमें ध्यान दे, केयर करे, इस तरीके से। तो ऐसा करते करते आदतन किस तरह हमें एक तरह से प्रेम की भीख की आदत पड़ जाती है। हम लगभग बैगिंग पे उतर आते हैं, लगभग हम भीख मांगने लगते हैं प्रेम की। तो आज का विषय ये है और अभी चलते हैं डिटेल में, आपसे बात करेंगे इस बारे में। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने बताया कि किस तरह हम आदी हो जाते हैं मांगने के, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक भिखारी के बारे में एक कभी खबर आई थी न्यूज़ में, बहुत अच्छे से मीडिया ने कवर किया था कि जब वो मरा, सारी उम्र भीख मांगने के बाद जब वो मरा, तो जिस जगह वो बैठता था, जिस पेड़ के नीचे वो बैठता था, जहाँ वो एक चादर बिछाता था, तो उसके मरने के बाद जब वो चादर उठाई गई तो उसके नीचे लाखों रुपए निकले थे। सारी उम्र वो भीख मांगता रहा। जिस दिन वो मरा है उस दिन वो भीख मांग रहा था, उसकी चादर के नीचे से लाखों रुपए निकले। प्रेम के भिखारी की हालत बिल्कुल वैसी ही है। उसके हृदय की चादर में, उसकी हृदय की चादर के नीचे खजाना छुपा है प्रेम का, पर क्योंकि आदत पड़ चुकी है मांगने की, वह आखिरी सांस तक भी मांगता ही रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपकी कहीं आदत तो नहीं बन गई चादर को उठाकर ना देखते हुए, सिर्फ आदत के वश आप मांग तो नहीं रहे। पैसे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज का विषय है प्रेम, कि हम प्रेम के भिखारी हो चुके हैं। कभी कभी आप इस चीज़ को अगर नोटिस में लाएंगे कि आपके पास खजाना होते हुए भी आप किस तरह मांगना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि मैंने उस भिखारी के बारे में बताया, वह शारीरिक रूप से ठीक होने पर भी, मानसिक रूप से ठीक होने पर भी, कुछ करने में सक्षम होने पर भी सदा इसलिए मांगता रहा क्योंकि उसे मांगने से मिला और फिर उसे इस चीज़ की आदत पड़ गई। अब दोस्तों, सोचने में ये लगता है कि अगर हम नहीं मांगेंगे, किसी से नहीं लेंगे, तो हम उस वस्तु को प्राप्त कैसे करेंगे। पर प्रेम एक वस्तु नहीं, धन की तरह, लाभ की तरह, किसी और बेनिफिट की तरह लव कोई चीज़ नहीं है। प्रेम कोई वस्तु नहीं, ये तो एक अनुभव है। हृदय की चादर के नीचे ये छुपा हुआ है। आप जैसे जैसे इस चादर को उठाएंगे और जैसे जैसे मांगने की आदत छोड़ के प्रयास करेंगे, देने की प्रयास करेंगे, उजागर करने की, यह और निखर कर आएगा। थोड़ा समझने में कठिन लग सकता है क्योंकि आदत पड़ चुकी है मांगने की। तो ये जब आदत छोड़नी हो तो इसका तरीका क्या है। इसका तरीका है देना शुरू करें। हाँ, अभी आप सोचेंगे कि मेरे पास अभी नहीं है, जैसा कि धन की बात हुई, हमने लिया तो हम किसी के काम आ सकते हैं, हम कहीं से लेंगे तभी किसी को देंगे। पर प्रेम, आप उसे इस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। प्रेम जो है वह मुस्कान के जैसा है। आप किसी से मुस्कान लेकर किसी को नहीं दे सकते हैं, यह आपकी संपत्ति है।
प्रेम भी हृदय की संपत्ति है। जैसा कि मैंने बताया कि स्माइल आप किसी से उधार लेकर नहीं दे सकते, और पर जैसा कि कारण आपको ये आदत का पड़ गया, आपको किसी से लेकर उधार फिर किसी और को देने की आदत है प्रेम। उसी तरह मैं जैसे स्माइल का बता रहा था कि आप किसी से लेकर नहीं दे सकते, उसी तरह प्रेम भी आप किसी से लेकर नहीं दे सकते, क्योंकि जितना आप स्वयं लेंगे किसी से, स्वयं मांगेंगे भीख में किसी से, आप उससे ग्रीड मांगेंगे कि हाँ मुझे चाहिए, वो तो आपकी ही पूर्ति बड़ी मुश्किल से होने वाली है। किसी और को तो आपसे क्या प्रेम मिलेगा। आप स्वयं ही पीड़ित हैं, पीड़ित किसी और का इलाज कैसे करेगा। वह तो फिर से बीमार पड़ने वाला है, वह तो उस दवाई को यूज़ करने के बाद, उसके ख़त्म हो जाने के बाद उसकी आपूर्ति फिर से करनी पड़ेगी, वह फिर से मांगेगा। आपने यदि सिर्फ मांगना ही रखा तो आप ख़त्म होने पर फिर मांगेंगे। जब तक किसी और को बांटने का नंबर आएगा फिर से आप भिखारी हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसे उजागर कैसे करा जाए? एक ही तरीका है जो मैंने बताया कि आपको देना सीखना होगा, बांटना सीखना होगा। उस भिखारी की तरह सारी उम्र उस खजाने के ऊपर बैठकर, उसकी चादर के ऊपर बैठकर दूसरों से मांगने से अच्छा है आज ही वो चादर हटाई जाए, उस खजाने को निकाला जाए और दूसरों को बांटा जाए, खुद को सक्षम करने का प्रयास किया जाए। कितनी बार हम किसी की वजह से हृदय हमारा जो है खिन्न भिन्न हो जाता है। लोग प्रेम, मोह, आकर्षण इस तरह की बात में पढ़ के कितनी गहराई में चले जाते हैं, कितनी डेप्थ में चले जाते हैं, कितनी नेगेटिविटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो पीड़ित हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं। उनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक उनसे बात कर करके उनके दुख को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि वो एक्सप्रेस करने की सिचुएशन में भी नहीं रहते, इसलिए और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, 4 लाइनों में बताता हूँ। तो चलते हैं उपाय की ओर। तो उपाय तो दोस्तों छोटा सा ही है, कारगर भी है, ज़रा सा ध्यान देने की बात है। एक ही लाइन याद रखना, आइडेंटिफाई योर एबिलिटी। आप चेक कीजिए, इस बात का परीक्षण कीजिए कि आपका गुण क्या है, आप में वह कौन सा गुण है जिससे किसी और को कुछ भी मिल सकता है। उसे मानसिक सांत्वना मिल सकती है, उसे आपके शारीरिक बल से कुछ साथ मिल सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से उसे कुछ मिल सकता है। आप जो गुण रखते हैं, कोई नॉलेज है आपको, आप वो बांट सकते हैं। कुछ समझाना जानते हैं, समझा सकते हैं। मदद, सेवा वो शुरू कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप तो देने वालों में से हैं, मांगने वालों में से नहीं। ऐसा प्रैक्टिस में लाते लाते आपको एक दिन अपनी अमीरी का भान हो जाएगा। अमीरी हृदय की, प्रेम भाव की, प्रेम के खजाने की, जो आपके पास भरपूर है, पहले से चादर के नीचे छुपा है, पर आदत पड़ गई है मांगने की, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो आप जैसे ऐसा बांटने की आदत डालेंगे, धीरे धीरे आपका वो प्रेम का खजाना, वो कुंजी खुलने लगेगी, वो चादर हटने लगेगी। वैसा करते करते आपको एक दिन पता चल जाएगा कि आप उस कैटेगरी में आते हैं जो लोग दूसरों को बांट सकते हैं, मांगने की कैटेगरी में नहीं आते। सुनने में सारा का सारा मेरा वीडियो बड़ा फिलोसफिकल सा लग सकता है, प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, बट प्रैक्टिकल बात तो सबसे पहले यही है कि आपको प्रयास खुद ही करना होगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई कुछ सिखा सकता है, करना आपने खुद ही है। तो ये वाली बात जो आज हमने करी कि प्रेम का विस्तार अपने अंदर से उजागर करके फैलाने का काम
आप खुद ही कर सकते हैं। भिखारी का रोल छोड़कर एक दाता का रोल आप स्वयं कर सकते हैं। वह भिखारी की स्टोरी ज़िंदगी भर याद रखना, जिसके बारे में मैंने बताया। मरने के बाद चादर हटाकर लाखों का खजाना मिलेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आज ही चादर हटाकर वह लाखों रुपए बांटने शुरू करें। आपको रिवर्ट में यदि उससे डबल 10 गुना ना मिले तो मैं वीडियो बनानी छोड़ सकता हूँ। हाँ, आप इसे आजमाइए, शुरू कीजिए। आपका दोस्त, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल सार्थक उपाय है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सुनने में फिलोसफिकल लगता है। आप आज से ही प्रेम को बांटना शुरू करें, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पर इस साइंस के साथ, इस सोच के साथ अगर आपने ऐसा शुरू किया कि मुझे मिलेगा तुरंत रिवर्ट, इसीलिए मैं बांट रहा हूँ, तो आप फिर से फंसेंगे, नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको ये सोच ही छोड़नी होगी, सबसे पहले आपको ये बात ही छोड़नी होगी कि मुझे चाहिए, मुझे दे दो। ये जो मांगने का जो स्टाइल है वो छोड़ना पड़ेगा। आप दाता बनिए, बस आप रिच बनिए, आप अमीर हैं, प्रेम के खजाने से आप भरपूर हैं। सभी हैं, हर कोई है। जिसने जिसने चादर हटाई उसको खजाना मिला। इसको, चादर को हटाने का, उस खजाने को खोलने का, अमीर बनने का कोई रास्ता आपके अंदर से निकलेगा। बट प्रयास शुरू कीजिए। अगर आपको प्रयास करने पर, ऐसा माइंड सेट रखने पर, इतना व्यापक होने पर भी परिणाम न मिले तो बात ज़रूर कीजिएगा, सवाल ज़रूर कीजिएगा, उपाय ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का प्यारा सा प्रेम भरा संदेश। तो अगले वीडियो में फिर से मैं आपसे बात करूँगा किसी ऐसे मुद्दे पर जो आपको देगा बहुत सारा ज्ञान और मुझे देगा बहुत सारी खुशियाँ। तो तब तक के लिए नमस्कार।